हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के ताजा तरीन क्या माहौल बन रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन में वृद्धि करने के लिए कहां तक राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम का जो एक प्रयास है जोरदार, वो कहां तक पहुंचा है। उसी कड़ी में हम लोग बात करेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर माननीय कमांडर अशोक रावत जी पहुंच गए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मूलभूत उनके मुद्दे थे, प्रमुख 4 सूत्री जो मांगे थी, उन मांगों को रखा और साथ ही साथ में वहां के लोगों के, वहां के ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यह भी बताया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि कब तक हो सकती है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि के लिए क्या आगे क्या कार्रवाई वो कर रहे हैं, आगे क्या 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 काम वो कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मुद्दा बहुत नजदीक है और बहुत जल्द वो उस स्तर तक पहुंच जाएंगे जहां से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया कराई जा सकती है। बहुत ही अपने मंजिल के करीब है ईपीएस 95 पेंशन धारक। लगातार इसी जो तो आस में बैठे हुए हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जल्द से जल्द पेंशन की राशि मुहैया होगी। इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं, ये प्रांत वाइज मीटिंग में लगे हुए हैं। प्रांत वाइज लोगों के मन के अंदर में जो उनके मन के अंदर में ये आ चुका है कि नहीं, अभी पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाएगी, पेंशन में वृद्धि थोड़ा सा लेट लग सकता है, देर हो सकता है। नहीं, मेन टारगेट ये है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो आवाज है, उस आवाज को सरकार तक पहुंचाना है। अब उसी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के कड़ी में पहुंच गए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर वहां पे तमाम जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के यानी कि टीम के मेंबर थे, उन सभी टीम के मेंबर के साथ में मुलाकात कर वहां के जो लोग थे, ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, उनके साथ ही मुलाकात किए और साथ ही साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने इनके टीम ने, राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो जो अभी तक किया है, उन सब के ऊपर चर्चा की, बात की। इसका वीडियो भी अगर सामने आता है तो मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत जरूर करूंगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर जो बात कही गई है, जिस हिसाब से जो रणनीति बनाएगी, वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए, कमांडर अशोक रावत जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर सरकार जो मौजूदा समय में चुनावी माहौल चल रहा है, उस चुनावी माहौल का यह फायदा लेना चाहते हैं, यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो मूलभूत मुद्दा है, उनके प्रमुख 4 सूत्री मांगे हैं, उन 4 सूत्री मांगों को सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं, सरकार तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज को पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार तक आवाज पहुंची रही है या सरकार को मालूम नहीं है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करनी है या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि चाहिए। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं हो रही है, तो ये तब तक निरंतर इसी प्रकार से अथक संघर्ष प्रयास करते रहेंगे जब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं हो जाती है। इसी कड़ी में प्रांत वाइज मीटिंग कर रहे हैं, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे, हिमाचल प्रदेश में बैठक हुई, मीटिंग हुई, मीटिंग संपन्न रही, सफलतापूर्वक वहां पे मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मूलभूत मुद्दा था, उस मुद्दे पे चर्चा हुई, बात हुई और इन्होंने आगे ये भी कहा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में किस प्रकार से वृद्धि किया जा सकता है, आगे चल के सरकार तक किस प्रकार से आवाज को और बुलंदी के साथ में पहुंचाया जा सकता है, ताकि सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बात को सुने, समझे और महसूस करें। ये कुछ तस्वीरें हैं, कुछ झलकियां हैं, आपको बगल में दिखाई दे रही होंगी, जिसे देख लीजिए आप लोग भी। ये कमांडर अशोक रावत जी पूरा निष्ठा भाव के साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि के लिए लगे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस तस्वीर को पहुंचाइए, ताकि कमांडर अशोक रावत जी जो मेहनत कर रहे हैं, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष को, उस मेहनत को तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारकों तक पहुंचाया जा सके। और जो ईपीएस 95 पेंशन धारक निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, उनको ये लगने लगा कि नहीं, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि अभी थोड़ा सा और डिले होगा, तो उनको उन तक ये जानकारी पहुंचे कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा लगातार निरंतर प्रयास और प्रयत्न किए जा रहे हैं। वो अब समय दूर नहीं जब ईपीएस 95 पेंशन धारकों के खाते में पेंशन की राशि आएगी। ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश के धरती से कमांडर अशोक रावत जी ने एक ललकार भरी है, गूंज भरी है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अधिकार के लिए आवाज उठाई है। सरकार तक आवाज पहुंचाने का पूरा काम, प्रयास, प्रयत्न सब कुछ यहाँ पे जारी है, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मूलभूत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सरकार के समक्ष रखा जा सके। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो इसका सार है वो आपके समझ में आ गया होगा। अगर आया हो तो अपना प्यार, आशीर्वाद हमें जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मुद्दा है, वो मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।